राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और बस हम दोनों ने अभी चाय पी है। अभी समथिंग 4:30 बजे का टाइम होगा। तो बस 4:30 बजे ही हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं शाम को कभी कभी चाय पी लेती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती। आजकल ऐसा ही हो गया है शाम के टाइम का कि जो चाय है ना थोड़ी सी स्किप होने लगी है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके मैंने बंद करना स्टार्ट कर दी है। और बस चाय पीने के बाद हस्बैंड बैठ जाते हैं पूजा में। उनकी 1 से 1.5 घंटे की पूजा रहती है शाम को। तो बस वो अपनी पूजा करने ही बैठने वाले हैं और मुझसे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मुझे खुद याद नहीं है। कुछ बोल रहे थे शायद मुझे कुछ करने के लिए। और आज मैं बहुत ज़रूरी काम करने वाली हूँ जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन आजकल क्या है वक्त नहीं मिल पाता। तो मेरा जो पूजा का सामान है ना वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है। बहुत सारा सामान मतलब ऐसे ही फैला रखा है। तो सारे सामान को मैं अच्छे से आज ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। जो मैं डेली में अक्सर यूज़ करती हूँ वही सारे सामान को अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि पूजा का सामान ना थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे घर में। तो मेरे पास एक सिंपल सी बास्केट है। देखिए मेरे पास बहुत सारा सामान, मतलब व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारा सामान नहीं है मेरे पास। जो भी मेरे पास पहले से उपलब्ध है उसी चीज़ों को मैं यूज़ करती हूँ। और एक्स्ट्रा सामान मुझे सही बताऊँ तो लाने का मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें हम ले तो आते हैं लेकिन उन्हें संभालना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो जैसा है ना, अगर काम चल रहा है ना तो मेरा सोच ये है कि वो काम चलते रहना चाहिए। तो सर्दियों के भगवान के कपड़े भी रखना है, ऊनी जो शॉल भगवान ओढ़ते थे और जो उनके स्वेटर वगैरह थे, छोटे कान्हा जी के, राधा कृष्ण के जो स्वेटर थे, वो सारे स्वेटर वगैरह सब कुछ मुझे पैक करके रखना है आज, क्योंकि बहुत मतलब गिचड़ पिचड़ हो रखी है पूरे मतलब पूजा वाले सामग्री में। तो देखिए इस टाइप की एक डलिया है। इसमें मैं डेली के जितने भी मेरे कपड़े हैं ना, जो कि बिछाने वाले कपड़े होते हैं, देखिए जो तो ऊनी कपड़े हैं कान्हा जी के। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स हैं। ये मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर ने भेजी है। तो बस इनको मैंने पन्नी में यहाँ पर रख दिया है, पिछली साल जाकर काम में आएंगी। और देखिए इस तरह से भरी हुई हैं पोशाकें। मतलब जो डेली हम तरह तरह की पोशाकें पहनाते हैं और जल्दी जल्दी में मतलब देखिए उनको अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक दिन की बात हो तो हम अरेंज कर भी दें, लेकिन डेली डेली वही काम करते हैं ना, तो थोड़ी सी लापरवाही हम दे देते हैं। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। कभी कभी क्या बेटा स्टान कराता है तो वो नहीं कर पाता अच्छे से घड़ी। तो इस तरह से देखिए बहुत सब कुछ बिगड़ा सारा रखा हुआ था कुल मिला के। तो सारी पोशाकों को अच्छे से अरेंज करी हूँ। राधा कृष्ण की पोशाकें मैं अलग रखती हूँ और छोटे से बाल गोपाल की पोशाकें मैं अलग अलग रखूँगी। तो देखिए ये राधा कृष्ण की पोशाकें हैं, ये राधा जी की, ये कृष्ण जी की सेम सेम पोशाकें हैं। ये जो पोशाकें आप देख रहे हैं ना, ये फ्रॉक स्टाइल की पोशाकें हैं। इनमें चुन्नी नहीं होती, इस टाइप की फ्रॉक्स होती हैं। पहनाने में बड़ी इजी होती हैं और बहुत अच्छी चलती हैं। अगर वैसे लहंगा और धोती की बात करूँ ना तो उनसे बहुत अच्छी चलती हैं। अगर आपके आसपास इस तरह की पोशाकें हो ना तो आप इस तरह की ले सकते हैं। बहुत मतलब चलती बहुत अच्छे से है कुल मिला के। धोती वाली पोशाकें इतनी अच्छे से नहीं चलती हैं। और देखिए ये है मेरे बाल गोपाल की पोशाकें। तो आपको दिखाती भी जा रही हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी पोशाकें। इस जितनी भी पोशाकें मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ ना, सारी की सारी पोशाकें डेली यूज़ वाली पोशाकें हैं, जो कि हमारे भगवान जी डेली में पहनते हैं। और सभी के कपड़ा मतलब अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटी और कढ़ाई वाली पोशाकें नहीं है, सिंपल सिंपल लेस लगी हुई है। इस तरह की पोशाकों का एक फ़ायदा और रहता है, बहुत अच्छे और बहुत टाइम तक चलती हैं। मतलब जो ज़्यादा डिज़ाइन वाली पोशाकें होती हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये होली के लिए मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की है किसी वीडियो में। तो इसको भी इसी में रख दूँगी। और अब गर्मियों में इसको डेली में ही निकाल दूँगी, क्योंकि कॉटन की पोशाकें हैं। तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं। और सोच भी रही हूँ 1-2 पोशाकें बनाऊँ, अगर वक्त मिला तो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं अगर पोशाकें बनाना चाहें तो। काम चलाऊ वाली पोशाकें तो मैं आपको सिखाई दूँगी बहुत अच्छे से। तो देखिए मुझे भी नहीं आती। और देखिए इस तरह से सामान भरा पड़ा है। तो बहुत टाइम से सोच रही थी सारे सामान को मतलब अच्छे से लगा दूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। और देखिए ये भी छोटे से हमारे कान्हा जी की पोशाकें हैं। सामान अगर एक सा लगा हो ना तो थोड़ा सा मन को देखकर भी मतलब तसल्ली मिलती है कि हमारे घर का सामान अच्छे से व्यवस्थित है। और थोड़ा सा भी अगर सामान फैल जाता है ना, भले ही हमें टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन हमारा दिमाग ना उसी सामान के ऊपर रखा रहता है। अक्सर मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, अगर मेरा मतलब घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो ना तो दिमाग मेरा वहीं घूमता है कि मतलब ये काम मुझे करना है। तो शाम का टाइम जो होता है ना वो मतलब इस टाइम एक्स्ट्रा काम करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा हौच-पौच होती है ना मेरे घर में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे योगा भी करना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, झाड़ू पोंछा भी मैं अपने हाथ से ही करती हूँ। सुबह सुबह पूजा का टाइम रहता है तो पूजा भी टाइम पर करनी होती है। तो थोड़ा सा हौच-पौच वाला ज़्यादा टाइम रहता है। सुबह सुबह ये सारे काम नहीं करती, शाम के टाइम करती हूँ। और देखिए इस टाइप की होती हैं धोती वाली पोशाकें। तो इसमें 4-5 पीस होते हैं, ब्लाउज़ अलग से होता है, धोती होती है और लहंगा
महंगा होता है, तो इस तरह की पोशाकें थोड़ी सी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। इस टाइप की जो फ्रॉक वाली पोशाकें होती हैं वो काफ़ी टाइम तक चलती है। तो ये सारी पोशाकें जितनी भी आप देख रहे हो ना, आपने मेरी किसी ना किसी वीडियोज़ में ज़रूर देखी होंगी, क्योंकि मैं पहनाती रहती हूँ, इन्हीं सारी पोशाकों को पहनाती थी मैं। तो आपने सभी ने देखी होगी इस टाइप की पोशाकें। ये येलो वाली पोशाकें तो शायद 2-3 ही बार पहनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पहनाई है मैंने। वो बहुत ज़्यादा चलती भी नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और देखिए ये है बाल गोपाल की। तो मेरे बाल गोपाल के पास भी बहुत सारे डेली की यूज़ के कपड़े हमारे बाल गोपाल के पास बहुत सारे हैं। और देखिए ये रेड कलर की पोशाक है, बहुत अच्छी पोशाक है। देखिए इसमें लेस जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद देखिए इस तरह से देखिए दुपट्टे में लगाकर मैं घड़ी करके इनको रख देती हूँ, ताकि मतलब इनका जो अलग अलग पार्ट है ना वो खोते नहीं है। नहीं तो अगर अलग अलग से रखूँगी ना तो सारी चीज़ें खो जाती है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ, जब भी मेरा मन करे ना तो सारी पोशाकें जो भी मुझे पहनाना होता है ना वो पहना देती हूँ। देखिए ये हो गई पैक, हमारे राधा कृष्ण की पोशाकें इस वाले डिब्बे में पैक कर दी है। बहुत सस्ता सा डिब्बा मुझे कहीं से मिल गया था तो मैं लेकर आ गई थी। डलिया बोलते हैं इसको, डिब्बा नहीं बोलते हैं। तो देखिए ये इसमें राधा कृष्ण की पोशाकें रख देती हूँ। और ये आपने लक्ष्मी जी गणेश जी की पोशाकें तो मेरी देखी ही होंगी आप लोगों ने वीडियोस में, जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं वो तो सभी जानते ही होंगे। तो इनको भी मैं अलग से रख दूंगी। और देखिए इस वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये सिंगार पेटी पता है कब की है? मेरी शादी की है। मेरी शादी के टाइम इसी टाइप की सिंगार पेटी चलती थी। तो इसे मैं अपना सिंगार रखने के लिए तो मैंने बहुत कम यूज़ की है। जब मतलब मेरी शादी के बाद तो शायद फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल में ही अपना सारा सजने संवरने का सामान सारा सब कुछ उसी में रखती थी। इसको मैंने भगवान के लिए ही हमेशा यूज़ किया है। तो इसमें देखिए अपने छोटे से बाल गोपाल की पोशाक रख दूँगी। ये इसमें बहुत अच्छे से आ जाती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। धीरे धीरे कपड़े क्या बढ़ते चले जाते हैं ना, जैसे हमारी अलमारी में भी बहुत जल्दी कपड़े बढ़ जाते हैं, ऐसे ही देखिए भगवान के कपड़े बढ़ चुके हैं। तो बस इनको एक साथ एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि वो जो हमारे छोटे बाल गोपाल है ना उनकी पोशाकें ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती, तो इसमें आसानी से आ जाती हैं। और देखिए साइड में यहाँ पे रख दूँगी अपने गणेश जी लक्ष्मी जी की पोशाकें। जब भी ये देखिए पहनाती हूँ, डेली में तो नहीं पहनाती लक्ष्मी गणेश जी को पोशाकें, जब कोई भी कुछ ओकेज़न होता है जब पहना देती हूँ। देखिए पोशाकें तो देखिए कर ली हमने अरेंज। अब करते हैं अपनी मालाओं को अरेंज। मालाओं को भी रखना बड़ा ज़रूरी होता है, मतलब टाइम पर अगर रखी रहती है ना तो चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं। और जो आप छोटी सी लिफाफा देख रहे थे ना, इसमें रखी हैं भगवान की आँखें। कभी गिर जाती है ना आँखें, तो मैं एक्स्ट्रा में हमेशा ला के रखती हूँ। अगर कभी स्नान कराने में अगर आँखें वाँखें अगर टपक जाती हैं तो हाल की हाल मैं दूसरी आँखें लगा देती हूँ। और इस वाले ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं ना, ये मतलब किसी ना किसी आजकल सामानों के साथ बहुत आसानी से मिल जाते हैं डिब्बे। तो ये डिब्बे मेरे पास पहले से रखे हुए हैं। मैं कुछ भी मतलब मार्केट से तो मैं 1% भी कुछ लेकर नहीं आई हूँ। घर में जितना भी सामान है ना, जो भी डिब्बे हैं उनको ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। तो ये डिब्बा मेरे पास रखा हुआ था बहुत टाइम से। तो इसमें मैं सारे मुकुट रखने वाली हूँ। कुछ मैं अभी लेकर आई हूँ जो कि डेली उसके लिए मुकुट लेकर आई हूँ, वो मुकुट भी मैं इसी में रख दूँगी। और जो बहुत ज़्यादा फैंसी वाले मुकुट हैं उन्हें मैं त्योहारों पर पहनाती हूँ, तो उनको मैं त्योहारों वाली चीज़ों को हमेशा अलग रखती हूँ, ताकि वो त्योहारों पर ही हमेशा काम में आती हैं। और ये जो सामान मैं अरेंज कर रही हूँ, ये मैं डेली यूज़ का सामान कर रही हूँ अरेंज, कि डेली में मुझे क्या क्या पहनाना है। तो देखिए ये है डेली के सारे मुकुट। बदल बदल कर कभी कोई सा पहना देती हूँ, कभी कोई सा पहना देती हूँ। तो अपने हिसाब से जो मेरा मन होता है वो देख लेती हूँ। तो देखिए ये हो गई हमारी डेली यूज़ की पोशाकें भगवान की अरेंज। इसमें देखिए राधा कृष्ण की पोशाकें बन गई हैं। और दूसरे वाले में देखिए मुकुट रख दिया है, इसमें रख दी हैं हमने सारी मालाएं। तो देखिए इसी तरह से भगवान का जो श्रृंगार का सामान होता है ना वो इसमें अरेंज है। और डलिया में मैंने जो मेरा डेली में जो मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना, कथा वगैरह पढ़ती हूँ, वो सारी कथा रखी हैं। डेली उसमें बिछाने वाले कपड़े रख दी हैं, आसन रख दिए हैं। तो बस इतना सा ही सिंपल सादा सा मेरा भगवान का सामान है। बहुत ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकाल तो लो लेकिन उनको अरेंज करना और थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मंदिर के जस्ट ऊपर एक अलमारी है, तो इसमें ही मैं सारा सामान रखती हूँ, ताकि मुझे जब पूजा करते समय ज़रूरत पड़े तो हाल की हाल सारा सामान मैं निकाल लेती हूँ। अपनी सुविधा के अनुसार देखती हूँ, मतलब मुझे जिस चीज़ सामान हमें वैसा रखना चाहिए जिस चीज़ में हमें सुविधा हो। तो इस अलमारी के ऊपर ना मुझे बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है। हाल के हाल मैं यहीं से सामान उठा लेती हूँ और मैं स्टूल पर चढ़ गई हूँ। तो बस ये अलमारी को थोड़ा सा मैं क्लीन करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हौच पौच मची हुई है इस अलमारी में। अभी आपको दिखाती हूँ कि मतलब कितनी ज़्यादा छोटी छोटी सी डिब्बियाँ, मतलब छोटे छोटे सामान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फैल गए थे।
आपने देखा ना कि किस तरह अलमारी में हौच पौच मची हुई है। तो चलिए आप लोगों के साथ इसको अरेंज करते हैं। तो ये तांबे की इसको सुरंगी बोलते हैं, इससे शिव जी का अभिषेक किया जाता है। तो ये भी हमारे घर में आए दिन यूज़ होती है। तो इसको भी मैंने अपनी रोज़ डेली यूज़ की अलमारी में इसको रख रखा है। और ये बड़ा सा दीपक है, तो इस दीपक में भी कभी भी इसको भी आए दिन यूज़ होता है। कुल मिलाकर ये सारी डिब्बियाँ हैं जो कि आए दिन मैं यूज़ करती हूँ, रोली की, हल्दी की, चंदन की, अबीर और सिंदूर। ये भी पूजा में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये चंदन की डिब्बी है। तो ये सारा सामान मतलब आए दिन यूज है। ये देखिए भगवान जी का परफ्यूम है, मतलब इसमें इत्र है। तो ये देखिए भगवान जी का इत्र भी हमने यहाँ पर रख दिया। इत्र भी हमारे घर में डेली यूज़ होते हैं और अब तक मैं पूजा में आपको दिखाती भी हूँ। इसमें देखिए बातियाँ बनी रखी हुई है। स्पीकर का डिब्बा है, तो बस इसमें इसका काम चल रहा है। तो बातियाँ बनाकर मैंने पन्नी में पैक करके स्पीकर के डिब्बे में रख दी हैं। देखिए काम चलना चाहिए, चीज़ें किस में रखी हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस काम चल रहा है। तो बस इस तरह से डिब्बे में मैं रख देती हूँ और काफ़ी अच्छे लगते हैं। डिब्बे काफ़ी अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसमें देखिए गुलाब जल है, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि डेली यूज़ में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पूजा में मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी थे कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हो, तो उनको इस बार इस वीडियो से थोड़ा सा उनको हेल्प भी हो जाएगी। इसमें देखिए, इसमें है भांग, क्योंकि शिव जी की पूजा में भांग चढ़ाई जाती है ना, तो इसमें भांग रखी हुई है। ये देखिए हमारे कान्हा जी की बांस पिचकारी है और इसमें देखिए चंदन है, इसमें खुला हुआ चंदन आता है, तो वो इस वाले में है। इसमें देखिए कपूर है, ये धूप बत्ती है, देखिए ये धूप बत्ती है। तो ये सारी चीज़ें डेली में मतलब आए दिन यूज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा आगे ही रखती हूँ। ये देखिए ये भी धूप बत्ती है। तो धूप बत्ती मैं किस टाइप की यूज़ करती हूँ ये मैं अगले कभी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसमें देखिए जनेऊ और कलावा दोनों ही इसमें एक साथ मिक्स करके रखती हूँ इस डिब्बे में, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो चढ़ाने के लिए तो मैं इसमें निकाल देती हूँ। ये देखिए शिव पुराण, मेरा बेटा डेली शिव पुराण पढ़ता है, तो शिव पुराण की पुस्तक भी मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि हम हेरम जो मेरा बेटा है ना, वो डेली शिव पुराण का पाठ करता है शाम के टाइम। तो बहुत अच्छा होता है शिव पुराण पढ़ना और सरल भी होता है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि शिव पुराण ना बहुत सरल है पढ़ने में, एकदम हिंदी है और आपको पढ़ने में ना बहुत मज़ा आएगा इसमें, मतलब बहुत ईजी और सरल भाषा में दिया हुआ है। एक तो आपसे यही कहूँगी आप शिव पुराण जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा है। तो देखिए ये हो गई मेरे भगवान की अलमारी सेट, और देखिए ये है मेरे भगवान जी का पलंग, इस पर मेरे भगवान जी सोते हैं। तो ये रात में ही यूज़ होता है, बाकी टाइम इसी अलमारी में रखती हूँ इसको। तो देखिए इस तरह से सिंपल सादा तरीके से मैं अपने भगवान जी का सारा सामान अरेंज करके रखती हूँ। और आप किस तरह से रखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं हमेशा सिंपल तरह से रखती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की है मैंने। जो भी मेरे घर में है उसी तरह से सिंपल सादा तरीके से जिस तरह से रखती हूँ उसी तरह से देखिए मैंने आपको दिखाया है। इसमें कोई दिखावा नहीं किया है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सों में सारा सामान रखती हूँ। जैसे रखती हूँ वैसी ही चीज़ों को मैंने आपके साथ सच्चाई के साथ आप लोगों के साथ दिखाया है। बाकी बहुत सारा सामान रहता है मेरे यहाँ पूजा का। तो ये आप बॉक्स देख रहे हैं, लोहे का बॉक्स है। इसको मतलब हमारी भाषा में इसको कनेस्टर बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो देखिए इस तरह के बॉक्स में मैं सारा सामान स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम है ना वो पूजा पाठ से रिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा सामान हमारे यहाँ पूजा पाठ का आता है, तो इसमें रखती हूँ। और जो मेरी नई पोशाकें आई हैं ना, उनको भी मैं इसी डिब्बे के अंदर पैक करके रखूँगी। देखिए मेरा एक जो घर है ना वो किराए का मकान है, तो उसमें इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को अलग अलग तरह से व्यवस्थित करके रख सकूँ। तो इतना ज़्यादा स्पेस रहता नहीं है, तो सारा सामान हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना होता है। तो देखिए इस तरह के कपड़े वाले पॉलीथिन में मैं सारी पोशाकें कर दी हैं मैंने अच्छे से पैक, जो कि अभी नई पोशाकें आप लोगों के साथ मैं हाल ही मैंने शेयर की हुई थी। तो देखिए इस तरह के कपड़े के बैग में मैंने पैक करके इस डिब्बे के अंदर रख दूँगी। जब त्यौहार आएंगे ना, अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो जैसे कि जैसे त्यौहार आएंगे ना आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो त्योहारों पर मैं ये खास पोशाकें भगवान जी को पहनाती हूँ, उनका अच्छे से श्रृंगार करती हूँ। और देखिए ये सारी पोशाकें, इस जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान है ना इसी डिब्बे के अंदर रख दिया है मैंने। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसी तरह से मैं अपने भगवान का जो भी सामान है ना इसी तरह से पैक करके रखती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप भगवान का जो सामान है वो किस तरह से अरेंज करती हैं। तो भाई मैं इसी तरह से सिंपल सादा तरीके से अपने भगवान का सारा सामान अरेंज करके रखती हूँ। कोई अलग मतलब बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं बनाती, जो भी है इस तरह से रख देती हूँ। और मुझे बहुत आसानी भी रहती है सारे सामान को उठाने में।
मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कि मतलब फैलता तो है, ऐसा नहीं है कि सामान फैलता नहीं है। हर 15-20 दिन के अंदर मुझे ये सारा सामान अच्छे से फिर से इसी तरह से अरेंज करना होता है। फैलता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेली यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं ना, तो आसानी से फैल जाती हैं सारी चीज़ें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस तरह से अरेंज करते हैं ये भी आप ज़रूर बताना, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपके पास कोई अच्छा सा टिप्स हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब आप अपनी सलाह मुझे देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब हम किसी को अपनी सलाह देते हैं ना, तो बहुत अपनेपन से देते हैं, तो अच्छा लगेगा। आप अपनी बातें मेरे साथ शेयर करें। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।